टुडे ऑन 30th ऑफ नवंबर 30 नवंबर 2022 को हम डिस्कस करेंगे कॉफ़ी डे पे। और वंस अगेन ये अनीश जी ने रिक्वेस्ट भेजी है कि रवि जी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ कमेंट ऑन कॉफ़ी डे। ठीक, और उसमें ये कह रहे हैं कि अगेन wise tech analyst in me sees inverse head and shoulder pattern is there upswing to 60 rupees coming soon। सो देखते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या नहीं, और 60 रुपये पे ये जा पाएगा या नहीं। कौन सा स्टॉक? कॉफ़ी डे। सो कॉफ़ी डे पे देखा जाए इनवर्स हेड एंड शोल्डर, शोल्डर, हेड, शोल्डर, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन नेक लाइन उसकी उस टाइम, नेक लाइन अगर ये ली जाए तो नेक लाइन ये होगी, और नेक लाइन ये होगी समवॉट हियर, हेड, शोल्डर, हेड, शोल्डर, नेक लाइन ये होगी। कंफर्मेशन लाइन कि ये हेड एंड शोल्डर ही बना है, तो कंफर्मेशन लाइन ये हो सकता है। ये जोन कंफर्मेशन है, इससे ऊपर कंफर्मेशन मिलेगी, दैट इज 57 से ऊपर ही कंफर्मेशन मिलेगी। और जहां ब्रेकआउट से अगर उसका टारगेट लिया जाए, अगर ये प्ले करता है तो ब्रेकआउट अगर यहाँ से होता है तो टारगेट फिर इसका बैठता है 64 के पास में, राइट। सो अगर इस हेड एंड शोल्डर को देखें और ये प्ले करता है, वैसे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जिस तरीके से किताब में डिस्क्राइब कर रखा है उस तरीके का तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अगर एक सेकेंड, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मैं यहाँ से लेता हूँ। जनरली क्या होता है, ये और ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर होते हैं कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसको कंपेयर करें इसके साथ तो काफ़ी कुछ, ये जो है राइट शोल्डर जो है थोड़ा सा और ब्रॉड होता तो अप्लीकेबल हो सकता था, क्योंकि ये ब्रॉड नहीं है, बीच में जितना यहाँ डिस्टेंस है यहाँ डिस्टेंस है, तो यहाँ उतना डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जगह नहीं होती है तो वो अटेम्प्ट सेम ही काउंट करा जाता है। जैसे डे ट्रेड में आप देखें तो बीच में गैप नहीं मिलेगा, तो वो अगर मैं यहाँ पर इसको वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ना, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है और सिर्फ ये अटेम्प्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि सेम दिखाई दे, गैप यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका लेफ्ट शोल्डर है, उसके बाद कुछ नहीं पता चल रहा है जब मैंने इसे वीकली करा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप और होता, यहाँ पर थोड़ा सा गैप और होता, तब इसको कंफर्म कर, मतलब कंफर्म किया, मतलब उसको कहा जा सकता था कि हाँ हेड एंड शोल्डर सा लग रहा है। वेल वेल, एक तरीके से, एक तरीके से है भी,
लेकिन ये होता है ना कि कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, तो उसमें काउंट करा जा सकता है। वेल हम उस डिस्कशन में नहीं आते हैं इस टाइम यहाँ पर। यहाँ पर अगर मान लिया जाए इफ एजम्प्ट कर लिया, अजम्पशन ले ली जाए कि ये हेड एंड शोल्डर है, तो इसकी कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी? जब ये 56.85 या 57, राउंड फिगर में 57 को ये क्रॉस करके बाहर निकल रहा होगा, तब इसकी कंफर्मेशन होगा। और इसका टारगेट कहाँ से काउंट करेंगे? टारगेट इसके हेड से काउंट करा जाएगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो टारगेट फिर ये 64 के आसपास देना ही देना चाहिए, 63 64 के आसपास। वेल ये तो बात रही उनकी जो बोल रहे थे कि हेड एंड शोल्डर है या नहीं है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर नहीं काउंट करते, हम आगे डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए ये डेली स्केल लिया है, डेली स्केल में ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि नीचे से पहले 2021 में नीचे से उठता हुआ आया प्राइस एक्शन, यहाँ पर इसने पहली बार रिजेक्शन मिला, ठीक है, फिर बाद में ब्रेकआउट होके ऊपर गया, तो हम काउंट कर रहे हैं अभी रिजेक्शन पे। देखिए रिजेक्शन मिलता है, ऊपर से विक बनती है, रेड आता है, ठीक है, रिजेक्शन मिला, विक बनी, रेड आया, रिजेक्शन मिला, विक बनी, नीचे आया, रिजेक्शन मिला, रेड मिला, नीचे, रेड नीचे, विक नीचे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गई है, जो कि ट्रेंड बता रही है कि इस पे रिजेक्शन और सपोर्ट है। यहाँ रिजेक्शन है, उसके बाद सपोर्ट है, फिर अल्टीमेटली ब्रेकडाउन है, फिर रिजेक्शन है, फिर रिजेक्शन है, फिर ये देखिए ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करा है। तो ये इस स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, इस स्टॉक के लिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? 53 के आसपास, 53 के आसपास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये ऊपर जाता कैसे है। ऊपर जाते हुए यहाँ गैप अप मिला इसे, तब इसने ब्रेकआउट दिया और बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया। देख रहे हैं कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी बनी। यहां पर भी अगर थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं तो ये एक ब्रेक अप मिला यहाँ पर, नेक्स्ट डे ब्रेकअप ही है और ऊपर गया, ठीक है, एक तरीके से ब्रेकअप ही है, क्योंकि अगर कैंडल को मैं काउंट नहीं करता तो ये ब्रेकअप ही है, ठीक, कैंडल की विक को, अगर ये कैंडल की विक को काउंट नहीं करूं तो एक तरीके से ब्रेकअप ही मिला और फिर ब्रेकअप ही मिला और ऊपर गया। तो इसका मतलब एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। एग्रेसिव कब हुआ? जब ट्रेंड नीचे से होता हुआ आ रहा है, ट्रेंड नीचे से होता हुआ आ रहा है, ट्रेंड नीचे से होता हुआ एग्रेसिव मिला, ऊपर गया, नीचे से होता हुआ आ रहा, एग्रेसिव मिला, ऊपर गया। एग्रेसिवनेस यहाँ पर इस स्तर की नहीं है। अगर कल परसों यहाँ गैप अप मिल जाता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, तो ये चांसेस हैं कि ये इसको क्रॉस कर जाएगा। वेल इसको मैं अगर वीकली में देखता हूं तो वीकली में कुछ इस तरीके से मुझे मिल रहा है। यहाँ पर ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन पैटर्न मिला था, मींस ग्रीन रेड, ये येलो जो कैंडल है वो मैं ग्रीन की तरह काउंट कर रहा हूँ, तो ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, वही पैटर्न फिर से मिल रहा है वीकली स्केल पे, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी बन रही है, प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये हो सकता है कि ऊपर निकल जाए। तो इसमें हम ट्रेन को कब कैच करें? दो प्रोबेबिलिटीज बन गई, एक तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई है और एक हेड एंड शोल्डर वाली प्रोबेबिलिटी बन गई। तो ट्रेन को कब कैच करें, ठीक है ना?